नमस्कार। आज पार्ट 2 में हम बात करेंगे आपसे बची हुई 6 राशियों के बारे में। जैसा कि थंबनेल आपने देखा कि वर्ष 2023 का आखिरी महीना है और इतिहास लिखेगी आपकी किस्मत। सभी 12 राशियों को बहुत कुछ, इतना कुछ मिलने वाला है। ये सारा का सारा आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा और पूरा डिटेल में करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक आपको सुनना चाहिए। दोस्तों, अभी हम 6 राशियों के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आपसे सर्वप्रथम बात करना चाहूँगा तुला राशि, जो कि शुक्र के द्वारा रूल राशि होती है। आपकी राशि के जो लॉर्ड शुक्र हैं वो आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर के आ चुके हैं। जी हाँ, इस दिसंबर महीने में आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके बिल्कुल स्थान पर, आपके घर में दैत्य गुरु शुक्र का वास होगा। साक्षात लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी और 25 दिसंबर तक यह योग आपके राशि में बनेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह के द्वारा एक ज़बरदस्त मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग आपकी राशि में बनेगा। ये राजयोग बड़ा इम्पॉर्टेंट राजयोग होता है। इसकी शुरुआत हो जाएगी और बस थोड़ी मेहनत करनी है। तो पहला राजयोग कौन सा हुआ? शुक्र का। अब बात करते हैं दूसरे राजयोग की। दूसरा राजयोग है शनि का और वो है केंद्र त्रिकोण राजयोग, जो कि आपके पंचम भाव पे बनाए, पैसे बुद्धि उन्नति के घर पे बनाए, आपके एजुकेशन के कंपटीशन के घर में बनाए। और तीसरा राजयोग है तुला राशि वालों आपके लिए एक शनि और शुक्र का आपस में नव पंचम राजयोग। ये भी बड़ा अच्छा है। और आपके लिए एक चौथे नंबर पर भी राजयोग बन रहा है, वो है मंगल ग्रह का आपके धन के घर पर रहना, पैसे पर बैठना। मंगल धन पर आपके 16 नवंबर को ही आ जाएंगे और फिर ये मंगल का प्रभाव 27 दिसंबर तक आपके धन के घर में रहेगा। स्वयं राशि के होकर के रहेंगे और 16 नवंबर तक तो सूर्य भी साथ में रहेंगे मंगल के, लाभेश होकर के। यानी कि इस दिसंबर महीने में पहले 25 और पहले 27 दिनों तक आपको आर्थिक रूप से काफ़ी लाभ प्राप्त होने वाला है। और इसमें सबसे बड़े रोल तो शनि और शुक्र ही आपके लिए निभा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रहों की प्लेसमेंट इतनी ज़बरदस्त और ऐसे स्थानों पर है जहाँ से आपके जीवन का क्रम और युग आगे बढ़ता है। आपको व्यक्तित्व अच्छा मिलता है, आपको अच्छा धन मिलता है, आपको बुद्धि अच्छी मिलती है, एजुकेशन अच्छी मिलती है। इसीलिए मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि आप मन लगा के मेहनत करिए। आशीर्वाद ग्रहों का आपके साथ मुझे दिखाई पड़ता है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए धनु राशि के विषय में। धनु वालों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसमें कौन कौन से आपके लिए राजयोग बन रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विशेष रूप से आपके लिए धनु राशि में ऐसा कोई खास राजयोग तो नहीं बन रहा, क्योंकि केंद्र में कोई ग्रहों की खास प्लेसमेंट नहीं रहेगी। पर यह जरूर कह सकता हूं कि आपकी राशि के जो मालिक हैं और जो शुक्र हैं, इनका आपस में समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। ये एक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे आपके 5th हाउस में तो गुरु बैठे हैं, जो कि आपके धन के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे हैं। शुक्र ग्रह 29 नवंबर को रात को, यानी कि 30 तारीख से शुक्र का प्रभाव लाभ के घर में हो जाएगा। बट रोगेश शुक्र लाभ के घर में आ रहे हैं तो स्वास्थ्य खराब करते हैं, बट आपको विदेशों से लाभ आएगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से लाभ आएगा। ऐसा धन आने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य मंगल 12वें भाव में रहेंगे तो अपने गुणों का अतिव्यय, पैसा ज़्यादा खर्च करोगे, क्योंकि मंगल स्वयं राशि के हैं, अपने घर में बैठे हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा संतुलित होकर के धन व्यय करना चाहिए। ये मेरा आपसे विशेष रूप से आग्रह रहेगा। बाकी आपको ऐसा फाइनेंशियल क्रंच नहीं इस तरीके से आएगा कि आप बोलो कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी आपके लिए वृश्चिक। आपके लिए मैं बड़ी गुड न्यूज़ लेकर के आया हूँ और मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है कि मंगल ग्रह के द्वारा रोचक नाम का महापुरुष राजयोग आपके शरीर पर बनेगा, लगन में बनेगा, प्रथम भाव पर बनेगा और सूर्य भी साथ में बैठे हैं। अब ये मंगल वाला राजयोग तो 27 दिसंबर तक चलेगा और 16 दिसंबर तक सूर्य भी रहेंगे मंगल के साथ में। सूर्य मंगल की बड़ी सुंदर युति रहेगी और ये युति 16 तारीख में नवंबर महीने से प्रारंभ हो जाएगी। तो यानी कि 16 नवंबर से ही आप मान सकते हैं कि आपको राजयोग का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा आधी रात से। इसके अलावा शुक्र ग्रह आपके 12वें भाव में बैठे हैं, पर स्त्री पर पुरुष की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ।
और शनि का शश नाम का महापुरुष राजयोग, यानी कि 2 राजयोग का एडवांटेज आपको मिल रहा है, एक शश और दूसरा रोचक इस पूरे महीने, जो कि अच्छी बात है, सुंदर बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कोई सुख सुविधाओं से रिलेटेड इजाफा होगा, पर इन सूर्य मंगल और शनि के राजयोगों का जो बुरा प्रभाव है वो आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रहा है। इसलिए मैरिज लाइफ के दृष्टिकोण से आपको विशेष सावधान रहना चाहिए, सावधानी बरतते हुए आगे चलना चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि, और वो राशि रहेगी शनि की राशि, जिसको बोलते हैं मकर। आपके लिए एडवांटेज हैं और राजयोग भी हैं। 2 राजयोग का तो सीधा सीधा एडवांटेज मिल रहा है। एक तो शुक्र का ही है, जो कि 30 नवंबर से चालू होगा और दिनांक 25 दिसंबर तक चलेगा, सुबह मॉर्निंग तक, जिसको बोलते हैं 2 राजयोग अकेला शुक्र बना रहा है और आपके कैरियर के घर पर बना रहा है। पहला राजयोग है एक रुचक, ये मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, और दूसरा है केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो इसलिए कैरियर के लिए, एजुकेशन के लिए, पैसे के लिए, फेम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरा राजयोग है शनि का और शुक्र का आपस में नव पंचम राजयोग, जो कि धन के स्थान से और कैरियर के स्थान से आपस में बन रहा है। बहुत बढ़िया बात है, यानी कि आपके कार्य सिद्ध होंगे। और एक चौथा आपके लिए योग सूर्य मंगल का बन रहा है आपके लाभ स्थान पर, विदेश के घर पर। तो ऐसे में आपको विदेशों से भी लाभ प्राप्त होगा, बाहर आपका कैरियर अच्छा सेटल हो सकता है, बाहर से रिलेटेड काम आपका बन सकता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। बड़े भाई-बहनों के साथ में आपका विशेष रूप से तनाव बढ़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वो जो नेक्स्ट राशि रहेगी उसका नाम है मीन। क्या कहती है आखिर मीन की स्थिति? आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो योग बन रहे हैं एक तरीके से शुभ युति के, वो भाग्य के घर पर बन रहे हैं, और इसके अलावा कोई ऐसा खास विशेष योग नहीं है। ये है बस कि आपकी राशि के मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं, वो पैसे पर बैठे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके धन के मालिक भाग्य स्थान पर आ गए मंगल ग्रह, और साथ में सूर्य भी बैठे हैं। तो ये सूर्य की और मंगल की युति तो 16 तारीख को रात से ही चालू हो जाएगी। तो समझ लीजिए 16 तारीख से ही आपके दिन बदलने चालू हो जाएंगे। जो भयंकर तनाव, भयंकर कष्ट मानसिक रूप से आपको इतने लंबे समय से चल रहा था, उससे मुक्ति मिलेगी। और जो आयु को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के जो बड़ी पीड़ा चल रही थी कुंडली में, वो भी अब आपकी काफ़ी हद तक शांत हो जाएगी। ऐसे ग्रह योग आपकी पत्रिका में शुभ रूप में बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जो मालिक होते हैं ये शनि महाराज हैं। आपके लिए राजयोग बन रहे हैं, और 1 2 नहीं, इनफैक्ट 3 4 राजयोग बन रहे हैं। एक तो शनि का स्वयं आपके शरीर पर बन रहा है प्रथम भाव में, जिसको बोलते हैं शश नाम का महापुरुष राजयोग। दूसरा बन रहा है आपके लिए मंगल का, जो 16 तारीख से नवंबर महीने में प्रारंभ हो जाएगा, और फिर 27 दिसंबर तक ये राजयोग आपके जीवन में रहेगा। और इस राजयोग को बोलते हैं रोचक नाम का महापुरुष राजयोग, जो कैरियर के घर में बनेगा। और इसके अलावा एक शुक्र का बड़ा महत्वपूर्ण राजयोग बन रहा है तीसरा, और वो रहेगा आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग, जो कि भाग्य के घर में बनेगा, पिता के घर में बनेगा, भाग्य अनुरूप आपके कार्य बनेंगे। ये बड़ी सुंदर बात होती है। और इनफैक्ट सुख साधनों के स्वामी होकर के भाग्य में शुक्र ग्रह रहेंगे 25 दिसंबर तक। तो पहले 25 दिन दिसंबर के बहुत अच्छे हैं। और चौथा एक राजयोग और बन रहा है, और उसको बोलते हैं शनि और शुक्र का नव पंचम राजयोग। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपको 4 राजयोग का एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये है आपकी ये 6 राशियाँ जिनके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा करी। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।